अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मायरी की 47वीं किस्त की हाइलाइट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ़ाखिर जब अपने दोस्तों से मिलकर आता है तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस और उदास होता है। तो एनी वजह पूछती है तो वो बताता है कि मेरे दोस्त सब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं और मैंने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है और वो सब मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। तो एनी उसको तसल्ली देती है कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मैं बड़ी अम्मा से बात करूँगी, तुम अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। लेकिन चूँकि फ़ाखिर लापरवाह है, उसको मुश्किल लगता है। वो कहता है मैं कैसे मैनेज करूँगा, क्योंकि वो बिज़नेस भी ध्यान से नहीं कर रहा है। तो एनी उसको कहती है मुझे भी तो देखो, मैं बच्ची को भी संभालती हूँ, मैं घर को भी संभालती हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ। अगर ये तुम्हारा पैशन है तो तुम ज़रूर पढ़ लोगे। फिर हम देखते हैं कि साइका के सामने रहीला की असलियत खुल के आ जाती है। वो देख लेती है कि घर में जो जादू टूना कर रही है वो रहीला कर रही है और वो उसे घर से बाहर निकालना चाहती है। वो सबको जमा कर लेती है, खूब शोर हंगामा करती है, लेकिन उसका मियाँ जो है वो नहीं मानता। हबीब कहता है कि खबरदार किसी ने मेरी बीवी के बारे में ऐसी कोई बात की तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हालांकि हबीब जानता है कि उसकी बीवी है ही ऐसी है। और फिर वो उसको बाद में कहता है कि तुम मेरा एक काम कर सकती हो, कल मैंने क्लाइंट से मीटिंग करनी है और मैं चाहता हूँ कि सारा बिजनेस और सारा प्रॉफिट मेरे हिस्से में आए और भाभी और फ़ाखिर ऑफिस ना आ सकें। तो वो उसे कहती है आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है और साजिशें करने में बहुत माहिर है, लेकिन उसने अपनी आंखों पर रहीला के प्यार की पट्टी बांध रखी है। तो नाजरीन, ड्रामे का बेस्ट सीन मुझे ये लगा जब फ़ाखिर अपनी बेटी को प्यार कर रहा होता है, उससे बातें कर रहा होता है और एनी भी उसके पास बैठी होती है। तो आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। चलिए नाजरीन, अब नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि एनी बड़ी अम्मा से बात करती है कि फ़ाखिर को पढ़ने की इजाज़त दे दें। तो वो कहती हैं हाँ देख लो, मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही, लेकिन देख लो कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं। लेकिन वो यकीन दिलाती है कि नहीं बड़ी अम्मा, फ़ाखिर सब कुछ कर लेगा। फिर हम देखते हैं कि हबीब रहीला की मदद से अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और अकेले ही क्लाइंट से मीटिंग कर लेता है, क्योंकि रहीला नहायत चालाकी से ऑयल गिरा देती है, जिससे कि एनी फिसल जाती है और उसे चोट लग जाती है। सब घर वालों का ध्यान एनी की तरफ हो जाता है। फ़ाखिर और समीना वक्त पर ऑफिस पहुंच ही नहीं सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि आयशा, जो कि सारी उम्र बहुत डरती रही, डरपोक सी औरत है, लेकिन अब जब औरत पर कोई बात आती है तो वो खुद बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अब जब उसके बच्चों पे कोई बात आती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ वो शेरनी बन जाती है और ये कहती है कि मैं रहीला की जान ले लूँगी अगर उसने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। फिर हम देखते हैं कि साइका का भी अब कैरेक्टर पॉजिटिव होता जा रहा है। जब हबीब घर आता है तो वो उसको बताती है कि ये तुम्हारी बीवी ने जानबूझ के तेल गिरा के एनी को माजूर करने की कोशिश की है। तो नाजरीन, ये तो था मेरा रिव्यू, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।